है ना। तो y आपके पास क्या एक फंक्शन है, फंक्शन आप किसका x का है, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है tan x, फंक्शन की tan x इंटू में cot का 3x है। सही है ना। अच्छा काट को मैं tan के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा tan x अपान में tan 3x। अच्छा यहां मैं tan 3x का फार्मूला लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये tan x अपान में, ये फार्मूला होता है 3 tan 3x का क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान में 1 माइनस का 3 tan² x, यही होता है। अच्छा ठीक है, अब आप जरा यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहां से कॉमन कर लूं तो आपके पास ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये मिलेगा tan x और ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 tan² x अपान में 3 tan x माइनस में tan क्यूब x। ठीक है ना। अब आप यहां से क्या करिए, tan आप नीचे से डिनोमिनेटर से आप एक कॉमन कर लीजिए, है ना। तो जब आप एक कॉमन कर लेंगे तो देखिए आपको क्या यहां से दिखेगा, ये y इज इक्वल टू आ जाएगा tan x 1 माइनस का 3 tan² x अपान में, यहां से भी मैंने tan x कॉमन किया तो 3 माइनस ये tan² x और ये कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 1 माइनस में 3 tan² x अपान में 3 माइनस tan²x। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आ गया तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो हमारे पास क्या आया, ये y इज इक्वल टू आया 1 माइनस में 3 tan² x अपान में 3 माइनस tan²। हमें इसके रेंज की बात करना है, ठीक है ना। तो रेंज की बात करना है तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे, y के टर्म में इसको बनाने की कोशिश करेंगे, x जो हो फंक्शन ऑफ y बन जाए, है ना। तो आपके पास यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3y माइनस का y tan² x इज इक्वल टू में 1 माइनस का 3 tan²x। ठीक है, और आगे इसको आप सिंपल कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो 3 tan² x माइनस में y tan² x इज इक्वल टू 1 माइनस का 3y और यहाँ से tan² x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस का y इज इक्वल टू में 1 माइनस का 3y। tan² x जो होगा वो 1 माइनस 3y अपन 3 माइनस y आ गया। अब ये आ गया फंक्शन ऑफ y बन गया, क्या बन गया, फंक्शन ऑफ y बन गया। अब जब ये भैया फंक्शन ऑफ y बन गया फिर आगे आपको क्या करना है, इसके रेंज की बात करना है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच। अच्छा हम लोग ये जानते हैं, हमें क्या पता है, हम लोगों को ये पता है बट कि जो tan² x होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इंप्लाई कर जाएगा कि 1 माइनस का 3y अपान में 3 माइनस y जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने वाला है। अच्छा कि कोई भी यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटी अगर गिवन है और वो नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के टर्म में है, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब 3 माइनस वाई को हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y हमारा कभी 3 नहीं आ सकता, 3 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा 1 माइनस 3y को 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे तो हम यहाँ पर कौन सा लगा देंगे, हम लोग यूज कर लेंगे यूज द बेबी कर्व मेथड, है ना। अच्छा उस मेथड का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो एक नंबर 1/3 आया और एक नंबर मुझे 3 आया, तो यहाँ पर आपको प्लस मिलेगा यहाँ आपको माइनस मिलेगा। फिर यहाँ आप चेक करोगे 3 से बड़ी अगर आप वैल्यू रख रहे हो इसके अंदर 4 रख रहे हो तो आप देख रहे होगे कि ये ग्रेटर देन मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ 2 वैल्यू रख रहे हो तो -5 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है।
अच्छा 1/3 से अगर आप छोटी वैल्यू चूज कर रहे हो तो फिर से देखोगे तो प्लस आपको नजर आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ये चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखिए अगर मैं मेरे को यहाँ पर ये डिनोमिनेटर को डिफाइन कर दिया, अगर नोमिनेटर की बात करें तो नोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 माइनस का 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस का 3y जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब y लेस देन आर इक्वल टू 1/3 आएगा, है ना। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है फंक्शंस के, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, y जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है लेस देन है, तो ये आएगा -इनफिनिटी से 1/3 पर ये क्लोज मिल रहा है यूनियन। हमें क्या चाहिए, हमें फाइनली ग्रेटर देन चाहिए, है ना। 3 हमें ले नहीं सकते तो 3 से बड़ी वैल्यू चूज करना, 3 पर मुझे ओपन लगाना है और इनफिनिटी को ले लेना। ठीक है, या फिर अगर अभी फाइनल तो ये हमारा आ गया, फाइनल तो हमें ये मिल गया, बट हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि -इनफिनिटी से ये बड़ा होगा, लेस देन आर इक्वल टू ये 1/3 होगा, या फिर ये 3 से y इनफिनिटी के बीच होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ अगर आप चलो तो यहाँ पर आपका यह इक्वल तो नहीं लगा, बट यही वाला ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं बी वाले ऑप्शंस को। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है।